नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि आईटीआई करने के बाद आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए सोचते हैं, तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले कंपनी के बारे में पता कैसे करें, कैसे पता चलेगा ये कंपनी आपके लिए अच्छा होगा, इस फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, कैसे पता करेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंपनी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंपनी का चुनाव अच्छे से नहीं करेंगे, स्टार्टिंग पीरियड में नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत बड़ा मुश्किल आ जाएगा। लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाइएगा, लाइफ में कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाइएगा, हमेशा पीछे रह जाएगा, अपने आप को कोसते रह जाइएगा, लेकिन जीवन सफल नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है कंपनी का चुनाव। कंपनी का चुनाव करना बेहद जरूरी है अपने लाइफ के लिए। तो कंपनी का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे किसी कंपनी में हम चले जाएंगे, कैसे किसी कंपनी को पता करेंगे ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम आपके पास आया है, कोई कंसिस्टेंसी वाला, कोई एजेंट के थ्रू आपको नाम पता चलता है कि इस कंपनी में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जॉब ऑफर मिल रहा है, तो उस कंपनी के बारे में सबसे पहले गूगल में सर्च कीजिए। उसके नाम से जब कंपनी को गूगल में सर्च कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आएगा। डिटेल्स में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला कि कंपनी किस तरह की है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी है कि नेटवर्किंग कंपनी है, किस तरह की कंपनी है। स्क्रीन पे 10 तरह की कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा, उसी तरह गूगल में उस कंपनी का किस टाइप की कंपनी आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या मल्टीनेशनल कंपनी होती है, आपके लिए आईटीआई के लिए बेहतर होती है। इसके बाद सर्च करना है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। किसी कंपनी का टर्नओवर ही 5 लाख, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो तो आपको सैलरी कैसे देगा। तो कंपनी का टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, कभी भी लॉस वाली कंपनी में नहीं जाना है। पता कीजिए कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, क्या कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में है। इसके बाद पता कीजिए कि उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कर्मचारी उसमें काम करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 10-15 ही कर्मचारी काम करते हो, 10-15 ही एम्प्लॉय हो, उस कंपनी में ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी ब्रांचेस कितनी है, उस कंपनी का ब्रांच कितना है, इसके बाद कंपनी में पता कीजिए कि सबसे कम सैलरी कितना मिलता है और सबसे ज्यादा सैलरी कितना मिलता है। इससे पता चलेगा कि आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना रहेगा और जब 5 साल काम कर लीजिएगा इसके बाद आपका सैलरी कितना हो जाएगा। ये चीजें आप एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में बच्चे अभी काम कर रहे हैं लेकिन वो आप डिसाइड नहीं किए हैं, पता नहीं किए। तो आप अगर कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो जल्दी से पता कर लीजिए कि मैक्सिमम सैलरी क्या होती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रुपए है और उसी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, 5 सालों से काम कर रहा है और उसकी सैलरी 15,000 है। मतलब कंपनी में जो आपका सैलरी का ग्रोथ रेट है, बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो मात्र 3,000 रुपए है 5 साल में। मतलब आने वाले दिनों में आपकी सैलरी बहुत कम रहेगा। 10 साल नौकरी करेंगे तो आपका सैलरी 18,000 ही रहेगा। इससे पता यह चलता है कि उस कंपनी में नौकरी करना फायदेमंद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस कंपनी का शेयर मार्केट देखिए, क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है इसका मतलब होता है कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, कंपनी भारत सरकार द्वारा अप्रूवल दी गई है, उसको एक अच्छे कैटेगरी में माना गया है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी एक अच्छे कैटेगरी में आती है, अच्छी कंपनी के लिस्ट। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि क्या उस कंपनी में आपके ट्रेड के रिलेटेड जॉब है या नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियंस है और उस कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, आपसे फिटर का काम कराया जा रहा है, आपसे वेल्डर का काम कराया जा रहा है, आपसे ऑटोमोबाइल का काम कराया जा रहा है, आपसे मोटर मैकेनिक्स का काम कराया जा रहा है, आपसे एसी कंट्रोलर का काम कराया जा रहा है। तो इस तरह का अगर काम कर रहे हैं और आप एक्चुअल में इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन में स्किल है आपको, तो वो कंपनी ज्वाइन करना आपके लिए घातक साबित होगा। क्योंकि फ्यूचर में अगर बाय द वे वो कंपनी आपको बाहर निकाल देती है, आप किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो एक्सपीरियंस कहीं आपके फील्ड में काम नहीं आना। मारुति है, महिंद्रा है और सुजुकी है, बहुत सारी कंपनियां हैं और उस कंपनी में जो बनने वाले प्रोडक्ट है उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी द्वारा प्रोडक्ट बनाकर उस मारुति, हुंडा, सुजुकी को दी जा रही है, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर अच्छा है। इसके बाद पता कीजिए क्या आप जो काम कर रहे हो आपका मनपसंद का है, आपको मन लगता है उस काम करने में, क्या आप नया चीज सीख सकते हैं जो आप अभी काम कर रहे हैं, क्या अपने काम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं,
हैं, क्या अपने आप को इंप्रूव करके आप सीनियर लेवल तक जा सकते हैं, ये चीज को ध्यान देना बेहद। आप पता कीजिए कि उस कंपनी में कुछ एडिशनल कोर्स जो आप किए हैं, जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स कर लिए, जैसे आप प्रिंटिंग का कोर्स किए, जैसे आप ऑटोकैड का कोर्स किए, सीएनसी मशीन का कोर्स किए, किसी भी तरह का एडिशनल कोर्स किए, एक्स्ट्रा कोर्स किए, तो क्या उस कंपनी में उस कोर्स के लिए कोई जगह है? अगर जगह है तो आपके लिए बेहद ही परफेक्ट कंपनी है, आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है 100%। जब ये दो चीज पता कर लेंगे तो सबसे बड़ी चीज होगा सैलरी। सैलरी के बारे में पता कर लीजिए कि सैलरी में इंक्रीमेंट कितना है, पर ईयर आपको सैलरी में कितना इंसेंटिव को बढ़ा दिया जाता है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट कितना है, आपके सैलरी के साथ साथ क्या है डीए प्लस टीए मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें पता करना बेहद जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीजें आपसे कंपनी बोल देती है लेकिन देती नहीं। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा चीज होता है फैसिलिटी क्या क्या कंपनी देती है। जिस कंपनी में आप नौकरी करने जा रहे हैं वहां पे फैसिलिटी क्या है? सबसे पहला चीज कि आपको रहने का व्यवस्था मिल रहा है, कि आपको खाने का व्यवस्था दे रही है, कि आपको चाय नाश्ता मिल रहा है, कि आपके आने जाने का खर्च दे रहे हैं, क्या उस कंपनी के बाद ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, आने जाने के लिए कोई व्यवस्था है। अगर ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग है, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग आपको पैसा बच रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आप वहां पे नौकरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी 12,000 रुपए है और आपको ट्रांसपोर्टेशन में 2,000 खर्च हो रहे हैं, खाने में 2,000 खर्च हो रहे हैं, रहने में 2,000 खर्च हो रहे हैं और भी पर्सनल यूज में 2,000 खर्च हो रहे हैं, मतलब 8,000 रुपए खर्च हो जा रहे हैं। बच रहे हैं कितने? 4,000 रुपए। उसमें से भी बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च हो के मात्र 2,000 रुपए बचेंगे, तो उस कंपनी में काम करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी दे रही है, एक टाइम खाने का दे रही है, नाश्ता दे रही है, बहुत सारी चीजें जो आपको अलाउंस के रूप में मिल जा रहा है, तो आप उस कंपनी में रुक सकते हैं क्योंकि आपका जो ओवरऑल जो सेविंग है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह का बेनिफिट अगर कोई कंपनी आपको दे रही है तो मतलब वहां काम कर सकते हैं। लेकिन जितना मैं चीज बताऊं सीरियल से देखिएगा। सबसे पहले गूगल में सर्च करना है, दूसरा आपके रिलेटेड जॉब है कि नहीं, आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं क्या उस ट्रेड का उस कंपनी में काम होता है या नहीं होता है। तीसरा नंबर सैलरी चेक करना है, चौथा नंबर फैसिलिटी क्या है, और पांचवा सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू उस कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी आप नौकरी करने जाते हैं, तो अगर आपका रेफरेंस है उस कंपनी में, कोई जान पहचान है, कोई आपको पहचानता है, तो सबसे एग्जैक्ट न्यूज आपको वहां पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, सोशल मीडिया पे उस कंपनी के एम्प्लॉय को ढूंढिए, दोस्ती कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। नहीं तो इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप है, 1,12,000 मेंबर हो चुके हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारी जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहां मिलेंगे। यहां पे आप उस कंपनी का नाम पोस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई बच्चा उस कंपनी में काम कर रहा हो, क्योंकि इस ग्रुप में सारे आईटीआई डिप्लोमा वाले बीटेक वाले बच्चे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उस कंपनी में काम किया होगा, उनसे सारा डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। जब जानकारी आपको मिल जाएगा तो आपको कोई ठग नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारा चीज हो सकता है कि उसमें गलत लिखा हो, या हो सकता है कंपनी वाले आपसे झूठ बोल दिए हो। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉय आपको मिल जाता है, डायरेक्ट उससे बात हो जाती है, वो आपको एग्जैक्ट सही जानकारी दे सकता है। तो इससे क्या होगा, आप अवेयर हो जाएंगे, सारा चीज की जानकारी आपको मिल जाएगा। इससे आप कहीं भी आसानी से जॉब कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस तरह का वीडियो और भी आपके लिए लाएंगे, लेकिन एक काम मेरे लिए आप जरूर कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप इसे जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है, सर्च किया है, आईटीआई के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आईटीआई बच्चों के लिए कंपनी में कैसे ज्वाइन करना है, किस कंपनी में जाना चाहिए, कंपनी के बारे में जानकारी देना, या गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी देना हो, या गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जानकारी देना हो, या महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना कंपनी के बारे में बताना हो, या पूरे कैरियर के बारे में काउंसलिंग करना हो, कैसे स्टडी करना है, तैयारी कैसे करना है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ है, इत्यादि सारी चीजों की जानकारी इस चैनल के अलावा किसी चैनल पर नहीं दी जाती है आईटीआई के लिए। ये बात का मैं दावा के साथ बोल सकता हूं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड में। इससे फायदा ये होगा कि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी भला हो जाएगा, और मेरा जो उद्देश्य है कि फ्री में आप लोगों को हर एक चीज को जानकारी दे दूं, ये मेरा जो एम है ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।